मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए प्रावैधिक कला की रचना को यहाँ पर सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे शंकु का अनुविक्षेप और उत्सेद कैसे खींचते हैं। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और यदि आपको प्रावैधिक कला की और भी वीडियोस देखनी है तो आप उन्हें देख सकते हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि शंकु का अनुविक्षेप और उत्सेद कैसे खींचते हैं। यहाँ पर भी हमारे सामने उसी टाइप का सवाल है, लेकिन सवाल का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझेंगे प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है कि एक शंकु का अनुविक्षेप और उत्सेद खींचिए जिसकी अक्ष क्षैतिज समतल से 45 अंश का कोण बनाती है तथा ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है। शंकु का आधार व्यास 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि ये चैप्टर जो है आपका, उसका नाम क्या है, लांबिक प्रक्षेप, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसमें जो है दो तल होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर समतल होता है और दूसरे का नाम क्या होता है, क्षैतिज समतल, ठीक है। क्षैतिज समतल पर जो चित्र बनता है वो क्या बनता है, अनुविक्षेप बनता है। मतलब कि ऊपर से देखने पर जो भी हमें आकृति दिखाई देती है उसे हम लोग अनुविक्षेप कहते हैं, और सामने से देखने पर हमें जो आकृति दिखाई देती है उसे हम लोग उत्सेद कहते हैं। जैसे ये आपका शंकु है, अगर हम शंकु की बात करेंगे तो शंकु का उत्सेद कैसा होगा, मतलब सामने से देखने पर जो आपका शंकु है वो किस तरीके से दिखेगा, तो कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका है उत्सेद। अगर हम बात करें कि इसका अनुविक्षेप कैसा होगा, मतलब कि शंकु को हम जब ऊपर से देखेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, तो देखिए ऊपर से देखने पर आपको सिर्फ ये दिखेगा, ये आकृति, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर आपसे कर रखा है, सवाल क्या है, सवाल को पढ़िएगा, ठीक है। सवाल में आपसे कहा गया है कि क्षैतिज समतल से 45 अंश का कोण बनाता है, तो 45 पर झुकाएंगे तो झुकने के बाद आपका ये जो है थोड़ा अलग टाइप का आपको दिखेगा, ये, ठीक है, अनुविक्षेप जो आपका है, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और सीखते हैं किस तरीके से आपका बनेगा। अगर आपने इससे पहले वीडियो को देखा है, एक वीडियो आप देख चुके हैं और फिर आप यहाँ पर समझ रहे हैं, तो आप अगर वहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए थे तो यहाँ पर आप उससे भी बेहतर तरीके से यहाँ पर सीख जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर आवश्यकता होगी हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि पटरी से आप लोगों को जो है एक लाइन कर लेनी है, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम लोग पटरी की सहायता से जो है इस तरीके से लाइन कर लेंगे और इसके बाद ये लाइन आपकी जो हो गई ना, इसका आप नाम लिख लेंगे या, ठीक है, रा। ये हमने क्या किया है, ये हमने कर ली है एक लाइन, एक रेखा खींच ली है, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, इस रेखा से 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर नीचे की साइड में आपको एक और रेखा खींचनी है। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आ रहा है, इधर से भी 1 सेंटीमीटर देखिए कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से पटरी को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। हम बिंदुओं को इस तरीके से मिलाते हुए और इनमें से रेखा इस तरीके से जो है खींच लेंगे, ठीक है। बात को आप समझ गए। इसका नाम लिख लेंगे आप लोग ला और वा। अगर आपको नहीं पता है तो देखिए ऊपर का जो तल होता है ना, ऊपर का जो समतल है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे ऊर्ध्वाधर, ठीक है। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर समतल। बात को समझे आप लोग। नीचे का जो आपका तल है, इस नीचे वाले तल को आप लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे क्षैतिज समतल। क्या कहेंगे, क्षैतिज समतल। इतना तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो आपका बनेगा ऊर्ध्वाधर समतल में जो बनता है वो आपका बनता है उत्सेद। क्या बनता है, उत्सेद। और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा अनुविक्षेप,
ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर है। ठीक है, अब देखिएगा सवाल हमारा क्या कह रहा है। हम लोग सवाल को पढ़ते हैं, आप अपनी कॉपी पर सवाल को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक शंकु का अनुविक्षेप और उत्सेद खींचिए जिसकी अक्ष क्षैतिज समतल से 45 अंश का कोण बनाती है और ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है। क्षैतिज समतल से 45 अंश का कोण, बात ये हमारी है। ठीक है, क्षैतिज समतल से 45 का कोण मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में समझाया था और मैं आज फिर से आपको वही समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, दिख रहा होगा आपको ना। ठीक है, पहले आप ये समझ लीजिएगा, थोड़ी सी बात है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया था कि जब क्षैतिज तल से कोण की बात की जाएगी तो देखिए, ऊपर वाला समतल होता है जिसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर समतल, नीचे वाले को कहते हैं क्षैतिज समतल। और जब क्षैतिज तल से कोण बना हो तो आपका कोण बनेगा इस क्षैतिज तल से यहाँ से, और चित्र ऊपर की साइड में आपका यहाँ पर बनेगा। और जब आपसे कहा जाएगा ऊर्ध्वाधर समतल से कोण बनाना है तो उसके लिए आपका ऊर्ध्वाधर समतल से बनेगा कोण, और वो भी नीचे की साइड में। तो बस ये बात आपको समझनी थी। जैसे इस चित्र में आपसे कहा गया है क्षैतिज समतल से 45 का कोण, अब आपको समझना है कि क्षैतिज तल से 45 का कोण, इसका मतलब कोण यहाँ पर बनेगा, ऊपर की साइड में बनेगा। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऊपर की साइड में आपको क्या करना है, 45 का बना देना है कोण। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग इस तरीके से इसमें क्या करेंगे, एक बिंदु लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। ये हम यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इस तरीके से चांदा को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, चांदा को आप रखिएगा और 45 का कोण आपका कहाँ पर बनता है, यहाँ पर आपका जा रहा है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट को लगाने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको लाइन कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पटरी को रख लेंगे। ठीक है, पटरी आप इस तरीके से रख लेंगे और आपको लाइन कर देनी है। इस तरीके से आपको लाइन कर लेनी है। ठीक है, इतनी बात आप सभी लोग समझ चुके होंगे। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब इसके बाद समझिएगा आगे हम लोग क्या करेंगे। ये हमारा कोण कितने का हो गया, 45 का यहाँ पर हमारा कोण बन चुका है। ठीक है, हमसे कहा गया है कि शंकु का आधार व्यास 4 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर। व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। जो आपका शंकु बनेगा, देखिए ये तो उसका अक्ष हो गया, 2 सेंटीमीटर इस साइड में, 2 सेंटीमीटर इस साइड में आपका बनेगा। अगर अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं कि आखिर क्या है, बनेगा कैसा, ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको बनाना है। तो पहले आप चित्र को देखिएगा, फिर आप समझिएगा, तो आपके और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, वही है बिल्कुल। ठीक है, वही आपका सवाल है, दिख रहा होगा आपको सभी को। हाँ ठीक, देखिएगा यहाँ से आपने 45 का बना दिया है कोण, इस तरीके से आपका बन चुका है। मैं आपको बता क्या रहा था कि आपका व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर, और आपको देखिए ये 45 का कोण बन रहा है ना, ये 45 का है। तो यहीं पर थोड़ी सी बात हमने आपको लिख के समझाई, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए त्रिभुज अगर आपका इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से अगर आपका त्रिभुज है, देखिए ये जो आपका अक्ष होता है ना, ये आधार को 90 डिग्री, मतलब ये वाला जो कोण बनता है ना, ये 90 का होता है। तो 90 का ये त्रिभुज के अंदर तो तीनों कोणों का एक ससेंस होता है योग, तो 90 का ये, तो 45 का यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका 45 का बनेगा। जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया भी है 45 का। तो इस साइड में आपको 45 का कोण बनाकर और 2 सेंटीमीटर की दूरी आपको देखनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लाइन करनी है। किधर है, इस तरफ भी है, इस तरफ से चॉप लगाने हैं, इस तरीके से। मतलब आपका चित्र इस तरीके से आपका बनने वाला है। कुछ समय के बाद आप समझ जाएंगे। तो देखिए करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले हमें 2 सेंटीमीटर यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, 45 का कोण भी देखना है, 2 सेंटीमीटर भी। तो हम पटरी को इस तरीके से रखते हैं ताकि एक अंदाज़ा लगा देते हैं हम कि 2 सेंटीमीटर हमारा आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख भी लेते हैं कि यहाँ से आपका कोण जो है 45 का किस तरीके से किधर जा रहा है, ये भी आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा हमने इस तरीके से यहाँ पर चांदा को रखा। ठीक है, तो आपका 45 का यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा 45 का हमने निशान बना दिया है। हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर लाइन कर लेंगे। ठीक है,
ये आपकी जो है लाइन हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका जो है 2 सेंटीमीटर का हो गया है, तो कोई समस्या आपको नहीं हुई है। अब इतना कर लेने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, अब आपको आगे भी देखना है कि आपका 2 सेंटीमीटर यहाँ पर आगे कहाँ पर हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, इसी में चाहे आप देख सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। 2 सेंटीमीटर देखिए कहाँ पर आपका जा रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर, ठीक है। बात को आप समझे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टिक, यहाँ पर आपका 2 सेंटीमीटर, ये इधर से यहाँ से, और क्या कह रखा है ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर है। तो इस वाली लाइन को यहाँ से यहाँ तक 5.5 जहाँ पर जाएगा, ठीक है, आपको वहाँ पर एक चाप लगा देना है, जहाँ पर कितना आपका जाए 5.5 आपका जहाँ तक पहुँच जाए, वहाँ की बात हो रही है। तो आप क्या करेंगे, आप प्रकार को लेंगे, 5.5 सेंटीमीटर की आपको लेनी है दूरी, और दूरी लेने के बाद क्या करेंगे, देखिए हमने दूरी ले ली है, ठीक है। हम यहाँ पर रखते हैं, और ठीक है, बात को समझे आप लोग, और इस तरीके से चाप लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। चाप लग चुका मेरा है, और चाप लग जाने के बाद आप लोग पटरी को इस तरीके से रख लेंगे, ठीक है, और इससे आप इसको मिलाएंगे। तो इस तरीके से आपकी पटरी लग जाएगी, और इस तरीके से जो है आप इसको मिलाएंगे, इधर से मिल गया, और इधर से भी आपको इस तरीके से इसको मिलाना है, ठीक है। तो इधर से भी मैंने मिला लिया, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। ये अगर आप चाहें तो आप डार्क कर सकते हैं इसको, तो आपका ये बन के रेडी हो जाएगा इतना, ठीक है। इतनी बात आप सभी के समझ में आ चुकी होगी कि हमने यहाँ पर 45 अंश के कोण पर झुकाते हुए मतलब क्या क्या है, एक शंकु का उत्सेद बनाकर रेडी कर दिया है। हमें इसमें अब क्या करना है, अब इसमें हमें डालने हैं प्रक्षेप। तो मैंने आपको तरीका बताया, देखिए सबका तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। आप बहुत लोगों से सीखे होंगे आपने, और सभी का तरीका आपने सीखा होगा, सभी लोग जो है बताते हैं अलग अलग तरीके से, तो हम भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। हमने जो आपको तरीका इससे पहले बताया था, बस हमारा वही तरीका रहेगा, ठीक है। अपने तरीके में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे हम। और उसी प्रकार से जितने भी आपके शंकु के विक्षेप वगैरह, मतलब शंकु के लिए जो भी आपका चित्र वगैरह बनेगा अनुविक्षेप या उत्सेद का, तो हमने जो आपको तरीका बताया है बस उसी तरीके से हम आपका बनाएंगे, ठीक है। बाकी आप अगर किसी और से सीख रहे हैं तो फिर आप उनकी तरह सीखिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ मत देखिएगा, अगर यहाँ से सीख रहे हैं तो आप इस जो मैं आपको बताऊँ वही आप करिएगा, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। देखिएगा ये हमने क्या किया है, प्रकार में 2 सेंटीमीटर की लेनी है हमें दूरी, ठीक है। जितनी आपकी यहाँ पर दूरी है उतनी लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक है। हमने यहाँ पर दूरी ले ली है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें ये अर्धवृत्त बनाना है, यहाँ से लेकर जाना है और इस तरीके से इधर तक आना है। क्या करना है, हमें बनाना है अर्धवृत्त। तो चलिए वही बनाते हैं, देखते हैं हम लोग किस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से जो है ये आपका बनेगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। बनने के बाद आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर काट रहा है, और इसमें ये आपका यहाँ पर काट रहा है। जहाँ पर भी ये अर्धवृत्त इसको काटे, आपको वहाँ से करना क्या है, आपको लंब डाल देना है इसके आधार पर। किस तरीके से, जैसे मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका इस तरीके से लाइन है, हमने यहाँ पर क्या किया है, सेट स्क्वायर रख लिया है। पटरी को इसके नीचे इस तरीके से आप लगा लीजिएगा, लग गई पटरी है। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, और बस यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से आप क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन कर देंगे। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। इसी प्रकार से आप लोग फिर से यहाँ पर रखिएगा पटरी को, सेट स्क्वायर को इस तरीके से यहाँ पर रखिएगा, और अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर भी यही काम करना है, ठीक है। इतना काम आप सभी ने कर लिया होगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जब आप इतना काम कर लेंगे दोनों साइड में, तो दोनों साइड में इतना काम करने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको आपके सामने यहाँ पर देखिए ये बिंदु निकल के आ चुके हैं, इनके पहले आप अगर नाम लिख लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो नाम किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, इसका नाम लिख लीजिएगा का डैश, ठीक है।
इसके बाद ये पहला वाला आपका है, इसको लिख लीजिएगा 1 डैश, इसको लिख लीजिएगा आप लोग 2 डैश, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर हो गया खा डैश, और ये आपका शा डैश, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या क्या, का डैश, 1 डैश, 2 डैश, खा डैश, शा डैश, और ये जो है यहाँ पर आप लिख लीजिए गा डैश, और इसके पीछे का भी एक पार्ट होगा, उसका नाम लिख लीजिए घा डैश, जो आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बन चुका है इसका उत्च्छेद। अब आपको क्या बनाना है, अनुविक्षेप। तो आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की साइड में आपको करना क्या है, लंब मतलब प्रक्षेप बनाने हैं, मतलब इस तरीके से 90 डिग्री पे, मतलब आपको लाइनें करनी है नीचे की साइड में, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं। आप चाहें चित्र को यहाँ पर अपनी कॉपी पर लिख लें, ठीक है, मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। तो हम इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए अब, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। अब देखिएगा हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम इस तरीके से इस चांदा को रखेंगे इस लाइन पर, चाहे ऊपर लाइन किसी लाइन पर रखिएगा, ताकि आपका जो 90 का कोण है, आपको 90 के कोण पर ध्यान रखना है कि जो आपका 90 वाला है ना, ये 90 का है ना, 90, तो ये आपका बिल्कुल इसकी नोक जो है इसकी, देखिएगा ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये 90 पर आए, और आपको ये जो है देखते रहना है कि ये कहाँ पर मिल रहा है, बिंदु आपको बना लेना है। जैसे हमने इस तरीके से अगर चांदा को रखा है, ठीक है, बात को समझिएगा मेरी, ठीक है, इस तरीके से रखा है, तो हमारा ये वाला पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, हमारा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, हमारा पॉइंट बन के रेडी हो चुका है। और अब हम करेंगे क्या, हम इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए लाइन करेंगे, इस तरीके से जो है आपको लाइन कर लेनी है। और एक लाइन नहीं करनी है आपको फिर से यहाँ पर रखना है। अब फिर से देखना है कि 90 वाले पर अगली वाली लाइन आपकी 90 वाले पर होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर से रख लीजिएगा और फिर से देखिएगा, इससे बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है, और बिल्कुल सही से आपका चित्र बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला यहाँ पॉइंट आ रहा है, तो मतलब इस तरीके से आपका, आप यहाँ से इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरीके से ये आपका बन जाएगा, और इसी प्रकार से आपको लाइनें करनी है, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 लाइन करनी है। अब आप चाहें तो इसके अंदाज से भी लाइन कर सकते हैं, और या मैंने आपको तरीका बता दिया है, उस तरीके से आप नापते हुए भी लाइनें कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इतना काम करना पड़ेगा। तो ये लाइन हमने कर ली है, एक हमें यहाँ से भी खींचना है, ठीक है, और हमें यहाँ से भी खींचना है, इस तरीके से जो है। और जब आप इतना काम कर लेंगे, ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, एक बिंदु से 2 3 4 5 6 पॉइंट खींच लिए हैं। हमें यहाँ से भी एक लाइन करनी है, तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए आप ये समझिएगा, इस तरीके से आप अगर प्रकार को रखेंगे, ठीक है, और देखेंगे 90 का आपका कहाँ पर जा रहा है, तो इससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका 90 का देख लीजिएगा, ऊपर देखते रहिएगा कि आपका 90 के पास ही जा रहा है ना, बिल्कुल। तो हमारा ठीक है, हमने इस तरीके से अगर पटरी को रख लिया है, तो ये हमारा जो है 90 पर ही जा रहा है। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से पटरी को रखेंगे, और वहाँ से और इस तरफ इस तरीके से जो है लाइन कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी लाइन यहाँ पर बन जाएगी। तो ये आपने इतना काम कर लिया है, आपके जितने प्रक्षेप थे ये सभी डल चुके हैं यहाँ पर हैं, ठीक है। अब आता है हमारा मेन काम कि अब हमें और क्या करना है। नीचे की साइड में हमने प्रक्षेप तो डाल दिए हैं, लेकिन हमारा चित्र किस तरीके से बनेगा हमें तरीका नहीं पता है। तो चलिए हम तरीके को सीखते हैं। हमने आपको ये बताया था ना, देखिए आपने ये दूरी आपको फिर से लेना है, ये वाली जो आपके 2 सेंटीमीटर की दूरी थी ना, ये वाली आपको फिर से लेनी है। दूरी लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर रखना है प्रकार को, ठीक है, और यहाँ पर आपको लगाना है एक चाप। तो चलिए हम चाप लगाते हैं। सबसे पहले ये है, ठीक है, यहाँ पर आपका कटेगा,
और इस तरफ से अगर हम देखें यहाँ से, तो ये कहाँ बन जाएगा, इस तरीके से आपका कटेगा। ठीक है, तो हमारे पास बिंदु निकल के आ गए हैं। ठीक है, हम इस तरीके से पटरी को यहाँ पर फिर से रखते हैं और फिर से समझते हैं क्या करेंगे हम लोग। हम यहाँ से इस तरीके से जो है लाइन कर लेंगे। ठीक है, लाइन हो चुकी है, आप सभी को इतना तो समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब आपने 2 सेंटीमीटर की दूरी ली थी ना, वो आपकी इतनी ही दूरी है, देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ से माप लीजिएगा ऊपर की साइड में। इसी तरीके से आपको नीचे की साइड में लगा देना है एक चाप। देखिएगा ये आपका बिंदु निकल के आ रहा है, ये आपका निकल के आ रहा है बिंदु। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये बिंदु आपका निकल के आ चुका है, घाव वाला जो आपका इसके बैक साइड में था। और ये ऊपर की साइड में यहाँ पर आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा गा वाला बिंदु। ये इस तरफ रहेगा आपका का वाला बिंदु, ये रहेगा यहाँ पर खा वाला बिंदु। इतनी बात आप सभी के समझ में आ रही है अभी, और समझिएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसकी लेनी है दूरी, ये 2 डैश की। ठीक है, बात को समझिएगा, ये वाली दूरी लेनी है आपको। ठीक है, तो ये वाली दूरी हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमें सही से लीजिएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये दूरी हमें ले लेनी है। ठीक है, बात को आप समझ गए। फिर आपको इसमें इधर रखना, यहाँ पर है, इस वाले चाप को काटना है, यहाँ पर रखना है, इसको काटना आपको है। ठीक है, बात को समझिएगा। और इसी में रखना है, नीचे की साइड में भी काटना है आपको है। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर रखेंगे आप लोग, यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे आप तो यहाँ से कट जाएगा। ये आपके बिंदु निकल के आ गए हैं कुछ, देखिएगा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये एक डैश था। तो डैश के चक्कर में आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1, इसको लिख लेंगे 1, और ये आप कर लेंगे 2, इसको कर देंगे 2। ठीक है, अब आपको इसको मिलाना है। ये आपका इस तरीके से जो है मिलेगा, इस तरीके से आपका ऊपर की तरफ जाएगा, और इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नीचे की साइड में अगर आप जाएगा तो इस तरीके से आप जाएंगे, और इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये आपका बनेगा। ठीक है, अगर इसको हम डार्क कर दें तो डार्क करते हैं, चलिएगा देखते हैं यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप इसको डार्क भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होने वाली। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये इस तरीके से बन जाएगा। और आपको करना क्या है, आपको इससे इसको मिला देना है यहाँ से। तो यहाँ से हम इसको इधर मिलाते हैं। ठीक है, और इधर से अगर हम देखें तो इसको हम इधर से इस तरीके से हम इसको मिला देंगे, और हमारा ये चित्र बनकर रेडी हो जाएगा। हम यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे शाह। ठीक है, ये आपका अनुविक्षेप बन चुका है, ये आपका बन चुका है उत्सेद, और इस तरीके से आपका जो है चित्र बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि आपका ये देखिएगा कब कब आया है आपका, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। 2011 में आया, 13 में, 14 में, 16 में आया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे हम उनके लिए वीडियो बनाते रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, आपका काम सिर्फ ये है कि आप वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर प्रॉब्लम आ रही हो, परेशानी आ रही हो, समस्या आ रही हो, ठीक है, तो आप उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वहाँ पर हम आपको आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वीडियो अगर आपको देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा।